अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक बहुत दरीना पेचीदा मसला है पाकिस्तान का, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है किनके ऊपर, ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर। क्योंकि हम यहाँ पे पाकिस्तानी की बात करते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी पाकिस्तानी है। वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देते हैं। उनके पाकिस्तान से निकलने की वजह यही होती है कि उनका माल डाकू खा चुके होते हैं, चोर खा चुके होते हैं और उनका मुस्तकबिल तरीक हो चुका होता है। इसलिए वो अपने मुल्क को छोड़ के बाहर निकलते हैं और बहुत सारी मेहनत करते हैं। मेहनत करके फिर पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं और पाकिस्तान में जाके प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और उन प्रॉपर्टीज पे कब्जा हो जाता है। एक कैनी साहब है मेरे दोस्त, यहाँ पे सोशल मीडिया पे उन्होंने मुझे एक वो मैसेज भेजा कि उनके साथ जो उनके नजर में एक ऐसी जाति है जो फवाद डब्बू ने की हुई है। जन्म के वो हैं दीने के, और उन्होंने अपने गांव का नाम और सारी डिटेल मुझे भेजी और बाकी डिटेल्स भी आ रही है। उसके ऊपर हम पूरा इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम करेंगे बहुत जल्दी। मैं उनके इंतजार में हूं कि मुझे बाकी की डिटेल भेजें तो मैं आपके सामने यहाँ पे हम एक वीलॉग करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि फवाद डब्बू ने कैसे कैसे कब्जे किए हैं। जब ये लोग पावर में आते हैं, संघ के पास सबसे जो इनका वो हॉबी होती है, जो इनका सबसे बड़ा एम होता है, वो होता है लोगों की जमीनों पर कब्जा करना। ये कब्जा ग्रुप बन जाते हैं और पाकिस्तान के ऊपर जुल्म करते हैं। तो जो वो बंदा कोई कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जिसको ये इस बात का अंदाजा नहीं है कि भी किस हालात में कैसे हम इधर काम करते हैं और कैसे वहां पे पैसे भेजते हैं। ये इतना टची मेरे लिए इसलिए है ये मैटर, क्योंकि मैं भी इसका शिकार हूं। मैंने भी मुल्क इसीलिए छोड़ा था कि मेरे भी हर चीज पे कब्जा हो चुका था और अभी तक इतने सालों से वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं इधर दर बदर भटक रहा हूं। वो कब्जा ग्रुप जो होते हैं वो पाकिस्तान में ऐसी शक्लें बना के फिरते हैं, ऐसे हालात बना के फिरते हैं कि लोगों के मोज़ीन में बैठते हैं। एक तरफ तो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, कब्जा ग्रुप होते हैं, दूसरी तरफ वो मोज़ीन बन के बैठे होते हैं। जो मेरे काबिज हैं वो मस्जिदों में बैठ के मेंबरों पर तकरीरें भी करते हैं और सफेद दाढ़ियां भी रखी हुई हैं और वो बड़े बन ठन के फिरते हैं। और उन्होंने अपनी औलाद को कभी भी एक नवाला भी हलाल का नहीं खिलाया, लोगों का मार के खिलाया। उनके कारोबार कभी भी कुछ नहीं, उनके कारोबार है, कारोबार भी जो उन्होंने किया लोगों के कब्जा करके किया है। मैं इसके ऊपर भी स्टोरी बनाऊंगा इंशाल्लाह। जो मेरे काबिज हैं वो मदीना एस फैक्ट्री कसूर, जो बंदा कसूर में रहते हैं वो सारे जानते होंगे, उसका नाम है हाजी शफीक। और यकीन करें आप उसकी शक्ल देखेंगे, ऐसा नूरानी चेहरा, सफेद दाढ़ी। क्या है कि वो एक दफा यूब दौर में बीडी मेंबर बन गया था। तो बीडी मेंबर बन के उसने जो धमा चौकड़ी मचाई पूरे खानदान के ऊपर। बहरहाल ये जाती मसले हैं, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। वो कैनी साहब का मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं अपने दोस्तों से ये दरख्वास्त करता हूं कि जिस दोस्त की ओवरसीज पाकिस्तानी के जगह पे कब्जा हुआ है पाकिस्तान में, प्लाट हैं, जदादें हैं, जो कुछ भी है, वो मेरे साथ रब्ता करें। मैं उनके लिए यहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ, मैं कोई कब्जा नहीं छुड़ा सकता, कुछ नहीं कर सकता। हम यहाँ पे वीडियो कम से कम कुछ आवाज तो उठाएंगे, कम से कम इस मसले को उजागर तक करेंगे। तो मेरे दोस्तों देखते रहिए और मेरे साथ रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और जितने भी मेरे दोस्तों के जगह पे प्रॉपर्टीज पे कब्जे हैं पाकिस्तान में और ओवरसीज पाकिस्तानी है खास तौर पे, वो मेरे साथ रब्ता करें। हम इस टॉपिक के ऊपर इंशाअल्लाह बात करते रहेंगे।